हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर ऑफ बिजनेस विच इज़ चैप्टर नंबर 7, कंपनी या फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। वैसे तो ये चैप्टर जो है वो उसका एक पार्ट था चैप्टर नंबर 2 का, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस स्टडीज़ का, है ना। तो कंपनी के बारे में, प्राइवेट पब्लिक कंपनी, इसकी फॉर्मेशन ये आपने ऑलरेडी भी पढ़ रखे। सो इट विल गोइंग टू बी अ वेरी ईजी चैप्टर फॉर ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स हो बेटर नो चैप्टर नंबर 2। जिन्होंने चैप्टर नंबर 2 अच्छे से कर रखा उनके लिए 7 काफ़ी इजी चैप्टर होगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे टॉपिक है जो ऑलरेडी आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हो इस चैप्टर में। तो ठीक है, फिर भी चैप्टर है तो करेंगे, सारे टॉपिक्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर में जो मेन कह लो, हीरो मान लो, वो हमारा टॉपिक कंपनी है। तो वैसे मैंने आपको कई बार हर सब्जेक्ट में बता रखा है और डिफाइन कर रखा है कि कंपनी होता क्या है, फिर भी चलो दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली कंपनी एक ऐसा प्लेस होता है जिसमें बहुत सारे लोग आके एक ही छत के नीचे एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव को अर्न करने के लिए काम करते हैं। जब भी आप कोई भी कंपनी में काम करने आते हो तो किसी का भी कोई पर्सनल एम नहीं होता। सपोज करो, लेट इट बी आप गूगल की कंपनी में जॉब लगी आपकी, तो आप सब लोग जो एम्प्लॉयज़ होएंगे वो काम क्या करेंगे, टू मेक द गूगल इफेक्टिव। अपना पर्सनल तो कोई उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो सबसे बड़ा फीचर कंपनी का यही होता है कि उसमें सारे लोग अलग अलग तरह के, अलग अलग एज के, अलग अलग एडुकेशन के ग्रुप में आते हैं, एक साथ मिलते हैं और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए अपने काम को करते हैं। तो कंपनी, देखो, 5 तरह की फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कि जिस तरीके से एक पर्सन अपना बिजनेस कर सकता है, जो हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था। क्या क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। तो कंपनी उसका पार्ट है और कंपनी सबसे बड़ा होता है। बाकी ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, पार्टनरशिप हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, ये सारे छोटे छोटे यानी 3 स्केल के बिजनेस होते हैं ना, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल। तो ये सारे स्मॉल स्केल के बिजनेस करते हैं। और जो कंपनी होती है, अगर आपको हाई अमाउंट पे प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ चीज़ खोलनी है, तो वो कंपनी में ही सबसे हाई पेड अप कैपिटल होती है और सबसे बेस्ट क्वालिटी के आप मनी इसी के थ्रू अर्न कर सकते हैं। तो चलो हम लीगल पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कंपनी की। कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव। कंपनी एक ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, जो मैंने आपको अभी भी बताया था, जो एक साथ आता है एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जिनका ऑब्जेक्टिव कॉमन होता है, जिनका ऑब्जेक्टिव सेम होता है, और वो सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आते हैं। और एक बात और, ये तो जस्टिस जेम्स वो बहुत बड़े बिजनेस एनालिसिस्ट थे, उन्होंने बताया। मैं आपको एक अपनी डेफिनेशन बताती हूँ। अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन विच हैव अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ये मैंने आपको चैप्टर 2 में ऑलरेडी बता रखा है, वहाँ पे उन नोटबुक्स में, उन नोट्स में देख लेना आप लोग। तो ये एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहा गया है क्योंकि नोबडी कैन फील, नोबडी कैन टच इट। कोई कंपनी को थोड़ा ना कर सकते, बट एवरीबडी कैन फील इट्स एग्जिस्टेंस, है ना। तो सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं इवांस ग्रेव के द्वारा जो दी गई है। अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन और एंटाइटी सेपरेट फ्रॉम एंड कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग बियॉन्ड द लाइव्स ऑफ इट्स मेंबर्स। सपोज करो सारे के सारे मेंबर्स जो एक बार अपॉइंट हुए, तो सब अपना झुंड बना के चले गए कि हम तो इस कंपनी में काम नहीं कर रहे, तो ऐसा होगा कि क्या कंपनी बंद हो जाएगी? ना, बिल्कुल नहीं। कंपनी को उसके एम्प्लॉय से, उनके मेंबर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक जाएगा तो दूसरा आएगा, अगर सारे भी चलेगा तो भी और लोग आएंगे। तो कंपनी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके मेंबर्स हो या ना हो, अकॉर्डिंग टू इवांस ग्रेव। ये 2 डेफिनेशन तो आप लिखोगे अपने नोटबुक में, जस्टिस जेम्स और इवांस ग्रेव की, और जो मैंने आपको बताई है वो भी आप लिखोगे, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि जो हमारी कंपनी होती है वो किसके अकॉर्डिंग रन होती है। ये भी वैसे मैंने आपको बता रखा है। अ कंपनी इज रन और इनकॉर्पोरेटेड या बनती है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। पहले 19th सेंचुरी का था, बट आपको पता है जो AS होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रिवाइज होते रहते हैं। रिवाइज मतलब उसमें चेंजेस आते रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग, न्यू चेंजेस के अकॉर्डिंग, जो अब हमारी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है जो कंपनी को कोऑर्डिनेट करके चलाती है, वो है द कंपनीज एक्ट 2013। गॉट माई पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मुझे आपको यही एक्सप्लेन करना था कि कंपनी होती क्या है और उसका मीनिंग क्या होता है। इजी चैप्टर है कंपैरेटिवली और चैप्टरों से।
और आप लोगों को भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। सिंपल रीज़न यही है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा रिलेटेड पुराने चैप्टर से है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आप ये आज करो और वेरी सून आई विल कंप्लीट योर दिस चैप्टर ऑल्सो। ठीक है, तो आज के लिए आप इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करना। जो चीज़ें मैंने आपको ओरली बोली है, जो नोट्स के वे में नहीं है, उसे भी अपने लैंग्वेज में अपने नोटबुक में नोट डाउन करके अच्छे अच्छे नोट्स बनाना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नाउ आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।